बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। तो दर्शकों, मुझे एक सुष्मिता जी का मैसेज मिला है। ये बच्ची पढ़ाई कर रही हैं और इनका मानना है कि क्या ये जज बन पाएंगी, HCS पेपर क्लियर हो जाएगा। इनकी मानसिक इच्छा है जज बनने की और एडवोकेट ये हैं। तो दर्शकों, हम यहाँ जब भी जुडिशरी को देखते हैं, जुडिशरी में 2 ग्रह बलवान हो जातक तभी जाता है। शनि देव का अत्यंत बलवान होना और बृहस्पति देव का बलवान होना जुडिशरी में जाने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसके साथ साथ छठा भाव भी मजबूत हो तो जातक जस्टिस बनेगा। अगर शनि और बृहस्पति तो बलवान है लेकिन छठा भाव कमजोर है, तो ऐसे जातक अक्सर जस्टिस तो नहीं बन पाते लेकिन बहुत अच्छे वकील होते हैं। तो पीटिया वकील पहले ही है। अब हम यहाँ पर शनिदेव का अध्ययन करें तो इनका शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, अतः शनि अति बलवान है। लेकिन अब इस शनि के साथ मंगल देव भी हैं, ठीक है, बुध भी हैं, यानी मंगल बुध शनि तीनों इकट्ठे हैं। अब आए बृहस्पति देव पे, तो बृहस्पति देव 9वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो एक राजयोग बनाते हैं। जब ये राजयोग बनाते हैं तो ये भी बलवान हो गए, यानी गुरु और शनि, बृहस्पति और शनि इस बच्ची की कुंडली में दोनों मजबूत हैं। तो यह वकील बन गई। अब इसमें तो पूछने की बात नहीं, उन्होंने खुद ही लिखा है कि मैं वकील हूं, वकील तो हो गया। अब हम देखें कि क्या ये HCS पेपर क्लियर कर पाएंगी, क्या ये जज बन पाएंगी। उसके लिए जात को हमें कुंडली में कंपटीशन का भाव छठा भाव है। अगर छठा भाव मजबूत होगा, इसके साथ साथ 10वें भाव का मजबूत होना भी अति आवश्यक है। लेकिन 10वें भाव अगर केवल मजबूत होगा तो वह जातक सर्विस नहीं, व्यापार भी कर सकता है, लेकिन अगर छठा भाव मजबूत होगा तो ही सर्विस कर पाएगा। अब यहाँ इनकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी भी बृहस्पति ही है, 9वें भाव का स्वामी भी बृहस्पति ही है और छठे भाव में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है और वह चतुर्थ भाव में विराजमान है। यानी 9वें भाव की राशि होने के कारण उन्होंने राजयोग बनाया। तो यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ के बृहस्पति देव की 5, 7, 9 3 दृष्टियां होती हैं। उन्होंने शनि देव के ऊपर भी दृष्टि डाली, जो पंचम दृष्टि है, 8वें भाव में है शनि देव। उनकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव यानी 10वें भाव पे आ गई और कर्म भाव में मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि है। अतः इन्होंने 10वें भाव को भी पुष्ट किया और छठा भाव भी इनका मजबूत माना जाएगा। इसका कारण कि छठे भाव का स्वामी कुंडली में राजयोग कारक है। अतः जब जब छठा भाव एक्टिवेटेड होगा तब तक हम कहेंगे यह HCS के पेपर बिटिया क्लियर कर पाएगी। तो आज अगर इनकी हम दशा देखें तो इनकी दशा राहु देव की चल रही है। राहु 5वें भाव में है। ये किसी भी तरीके से कहीं भी डायरेक्ट रूप में तो छठे भाव को प्रभावित करते नहीं। अब हम आएंगे इनके डिस्पोजिटर पर। इनके डिस्पोजिटर मंगल देव हैं
वह भी अष्टम भाव में है, वह भी छठे भाव को कहीं भी प्रभावित नहीं करते। अब जात को बिना नक्षत्र के भी हम कुंडली से न्याय नहीं कर सकते, तो इनके राहुदेव विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी फिर बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव इनके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जन्म समय पे तो वह किसी भी तरह छठे भाव को प्रेरित नहीं करते, यानी एक्टिवेट नहीं करते, लेकिन आज गोचर में ट्रांजिट में बृहस्पति देव दसम भाव में है और वह दसम भाव से छठे भाव को देख रहे हैं। तो हम यहाँ कहेंगे यह समय उचित है, आप पेपर दीजिए। 90% संभावना है कि आपका यह पेपर क्लियर हो जाएगा। फिर भी प्रिकॉशनली आप बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की कुछ चीजें दान करें, ताकि जो कोई छोटी मोटी कमी हो वह भी ठीक हो जाए। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।